हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूँ तो हमारी इस विचित्र दुनिया में हर पल कुछ ना कुछ मिस्टीरियस घटित होता रहता है, जिनमें से कुछ मिस्ट्रीज को समय के साथ साथ सुलझा लिया जाता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और हमारी मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं होता, जिनका कारण या तो फैक्ट्स और सबूतों का अभाव होता है या फिर हमारे नॉलेज का अभाव। आज हम अपने इस एपिसोड में ऐसे ही कुछ बेहद रोमांचक अनसुलझे मिस्ट्रीज के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं सका है, जो आज भी एक अबूझ पहेली के रूप में हमारे आगे चुनौती बनकर खड़ी हैं। हमने इस एपिसोड से पहले भी आपको बहुत से रहस्यों से अवगत कराया है, लेकिन आज के हमारे इस एपिसोड में हम ऐसे ही रहस्यों की बात करेंगे जिन्हें सुलझाने की कोशिश तो कई बार हुई, लेकिन ये गुत्थियाँ सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझ कर रह गई हैं। आज का ये वीडियो इस नज़रिए से भी बेहद ख़ास है कि हमने इस वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स को इस एपिसोड में शामिल किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इन वीडियो का मज़ा ले पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। इल्यूमिनाटी। 1 मई 1776 में एक जर्मन फिलोसोफर जोहान एडम विश्वर्ट ने एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया, जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एनलाइटेंड, और इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बनने वाले लोगों को इल्यूमिनाटी कहा जाता था। दोस्तों, आप में से किसी न किसी ने गीता, कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा होगा, या फिर उनमें दिए गए उपदेशों का पालन करते होंगे। तो आपको ये भी पता होगा कि भगवान और शैतान दोनों ही होते हैं। भगवान को जहाँ अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, वहीं शैतान को बुराई के रूप में देखा जाता है। इल्यूमिनाटी के सदस्य लूसीफर यानी शैतान के अनुयायी थे, और वो लोग ऐसा मानते थे कि लूसीफर ही सर्वशक्तिमान है और वो सब कुछ देख रहा है और वो सब कुछ जानता है, और इसी कारण लूसीफर सर्वबुद्धिमान है, यानी कि एनलाइटेंड है। यही नहीं, इल्यूमिनाटी के सदस्यों का यह भी मानना था कि यदि कोई व्यक्ति लूसीफर को मानता है तो बदले में उसे ऐसी नॉलेज प्राप्त हो जाएगी जिसकी सहायता से वो व्यक्ति या तो उनका समूह दुनिया पर राज कर सकता है या पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है। द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की स्थापना के कुछ ही दिनों में यह सीक्रेट सोसाइटी तेजी से अपना विस्तार करने लगी और लोग बड़ी तादाद में इल्यूमिनाटी बनने लगे। द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के इतनी तेजी के विस्तार से डर कर तत्कालीन शासक ने इस सीक्रेट सोसाइटी को बंद करने का आदेश दे दिया, और यह सीक्रेट संगठन रातों रात विघटन हो गया। और इसके बाद से किसी भी इल्यूमिनाटी का कोई पता नहीं लगा, क्योंकि ये लोग तभी से अपने संगठन को बेहद खुफिया ढंग से चला रहे थे। अब हम इसे चला रहे थे कहें या चला रहे हैं कहें, यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि इल्यूमिनाटी अस्तित्व खत्म हो चुका है या वो अब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। इल्यूमिनाटी के बारे में यूँ तो कई कंस्पिरेसी थ्योरी प्रचलित हैं, जिनमें से एक कंस्पिरेसी थ्योरी का कहना है कि इल्यूमिनाटी आज भी हमारे बीच मौजूद है और इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा आज के कुछ जाने माने लोग हैं। ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटी से जुड़ने के बाद ही इन लोगों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी वजह से ये लोग आज कम समय में बेहद तेज़ी से कामयाब हो गए। इस कंस्पिरेसी थ्योरी की अगर माने तो विश्व में हुई सबसे बड़ी घटनाओं के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ है, जैसे कि 9/11, वर्ल्ड वॉर और जॉन एफ कैनेडी का कत्ल। लूसीफर के अनुयायी यानी इल्यूमिनाटी दुनिया में अशांति और अराजकता फैलाने की भरसक कोशिश करते हैं, ताकि इस दुनिया को लूसीफर के आने के लिए माकूल बनाया जा सके। इल्यूमिनाटी महज एक कोई अवधारणा है या कोई अनसुलझा सच, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। द घोस्ट शिप। सन 1947 के जून में 2 अमेरिकन जहाज़ मलक्का नाम की जगह से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक बेहद अजीब और डरावना SOS कम्युनिकेशन मैसेज आया। इस SOS मैसेज का सोर्स अज्ञात था, लेकिन इस मैसेज में जो बात कही गई वो बेहद चौंका देने वाली थी। वो मैसेज कुछ इस प्रकार था: ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द कैप्टन्स आर डेड, लाइंग इन चार्ट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड। इस मैसेज के लगभग 1 मिनट बाद एक और मैसेज मिला, आई डाई। उस कम्युनिकेशन में इन 2 मैसेज के अलावा और कुछ भी नहीं ट्रांसमिट हुआ था, और चूंकि इन मैसेजेस का सोर्स अज्ञात था, उस वक्त मलक्का के तटों के पास जितने भी जहाज़ थे उन सभी को इतला किया गया, और इस जहाज़ को ढूंढने की कवायद तेज़ी से शुरू हो गई। कुछ समय के सर्च ऑपरेशन के बाद
एक डच जहाज को ढूंढ निकाला गया जिसका नाम था एसएस ओरांग मेडान। जब वो लोग जहाज के डेक पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा बेहद विभत्स और मिस्टीरियस था, क्योंकि जहाज का पूरा क्रू मर चुका था और उस शिप पर अब जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन एक बात जो इससे भी ज़्यादा विचित्र थी वो ये कि शिप पर मरे सभी लोगों की लाशों पर बिल्कुल एक समान भाव थे। इन लाशों की आंखें फटी पड़ी थीं और इनका मुंह खुला हुआ था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों ने मरने से पहले कोई भयावह दृश्य देख लिया था। यही नहीं, शिप के डेक पर मौजूद एक कुत्ते की डेड बॉडी भी कुछ इसी तरह की हालत में पाई गई थी। उस कुत्ते की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने से तुरंत पहले किसी चीज़ या इंसान पर भौंक रहा था। इन लाशों में एक और बात बेहद विस्मयकारी थी कि किसी भी लाश पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं थे और ये लाशें सामान्य से तेजी गति से डिकम्पोज हो रही थी। जब ओरांग मेडान को टो करके बंदरगाह की तरफ ले जाया जाने लगा तब उसकी निचली सतह से धुआं निकलना शुरू हो गया और फिर एक जोरदार धमाका होने के साथ ओरांग मेडान सदा के लिए जलमग्न हो गया और उन सभी लाशों की इस दशा कारण एक अनसुलझा राज बनकर रह गया। वो एसओएस मैसेज किसने किया था और इस जहाज के क्रू मेंबर्स के एक जैसे भाव क्यों थे? क्या वो किसी पैरलौकिक घटना का शिकार हो गए थे या फिर कुछ और? ये आज तक एक अनसुलझा सवाल है। नाज़का लाइंस। पेरू का नाज़का रेगिस्तान दुनिया की सबसे अनोखी और अज्ञात पहेली के लिए मशहूर है और उस पहेली का नाम है नाज़का लाइंस। नाज़का लाइंस अनगिनत रेखा चित्र और फिगर्स का समूह है जो बेहद विशाल है और ऐसा माना जाता है कि इन आकृतियों को 500 बीसी के आसपास के समय में नाज़का सभ्यता द्वारा बनाया गया था। इन लाइंस और रेखा चित्रों को ज़मीन को खुरेद कर बनाया गया है। इनमें कुछ आकृतियाँ तो सामान्य हैं, लेकिन बहुत सी आकृतियाँ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, जीव जंतु, पक्षियों और इंसानों को दर्शाती हैं। ये रहस्यमय आकृतियाँ आकार में इतनी बड़ी हैं कि ज़मीन से देखने पर यह सिर्फ मामूली रेखाएं ही लगती हैं, लेकिन आसमान से देखने पर इन चित्रों के अस्तित्व का पता चलता है। इन रेखा चित्रों में से सबसे बड़ा चित्र लगभग 300 मीटर का है और सबसे लंबी लाइन तकरीबन 14 किलोमीटर की है। इन आकृतियों और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस का सबसे बड़ा रहस्य है इनके बनाए जाने का कारण। कोई नहीं जानता ये क्यों बनाए गए और 500 बीसी के समय में बिना किसी हवाई सहायता के इतना सटीक और डिटेल रेखाओं और चित्रों को ज़मीन पर उकेरा कैसे गया होगा। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब उस समय में हवा में उड़ने का कोई साधन या टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो नाज़कन लोगों ने इतने बड़े चित्रों को बनाया ही क्यों, जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सके? क्या वो लोग ऐसे चित्र अपने ईश्वर के लिए बनाते थे या कोई और था जिन्हें खुश करने या किसी प्रकार का सिग्नल देने के लिए इतने विशालकाय चित्रों को बनाया गया? क्या वो किसी ऐसी सभ्यता के बारे में जानते थे जो आसमान से उन लोगों पर नज़र रखे हुई थी? यहाँ मिली एक सीधी सपाट लंबी लाइन किसी एयरपोर्ट के रनवे जैसा प्रतीत होती है, जो नाज़का लाइंस के रहस्यों को और ज़्यादा गहरा बना देती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है और नाज़का लाइंस के रहस्यों को जितना सुलझाने की कोशिश हुई है, ये गुत्थी यहाँ पाई जाने वाली रेखाओं की तरह और भी ज़्यादा उलझी हुई नज़र आती है। डेथ ऑफ एलिसा लैम। 19 फरवरी 2013 में लॉस एंजलिस के द सेसिल होटल में ठहरे एक गेस्ट ने होटल के स्टाफ को कंप्लेंट करके बताया कि उनके बाथरूम में गंदा पानी आ रहा है और पानी में एक अजीब सी तेज गंध है। होटल मैनेजमेंट ने जब होटल के छत पर लगे वाटर टैंक की जांच की तो पाया कि वाटर टैंक में एक महिला की लाश नग्न अवस्था में पड़ी थी और वो लाश काफ़ी हद तक सड़ चुकी थी। जांच करने पर पता चला कि ये लाश 26 जनवरी 2013 में होटल में आई एक कैनेडियन महिला की थी जो यहाँ पढ़ाई करने आई थी और इस महिला का नाम एलिसा लैम था। एलिसा लैम को इस होटल में एक शेयर्ड रूम दिया गया था जिसमें वो एक अन्य स्टूडेंट के साथ रह रही थी, लेकिन एलिसा के रूममेट ने होटल मैनेजमेंट को शिकायत करते हुए कहा कि एलिसा का बिहेवियर बेहद अजीब है और वो एलिसा को अपने साथ नहीं रखना चाहती। इस शिकायत पर गौर करते हुए होटल प्रशासन ने एलिसा को एक पर्सनल रूम में शिफ्ट कर दिया। उसी रात अपने कमरे में जाते वक्त एलिसा की एलिवेटर के पास की कुछ वीडियो फुटेज होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एलिसा की इन अजीब और रहस्यमय हरकतों को देखा जा सकता है। इस वीडियो फुटेज में एलिसा को आखिरी बार देखा गया था। तो आइए देखते हैं
इस वीडियो फुटेज को। लिफ्ट में एंटर होते ही एलिसा आपाधापी में लिफ्ट के सारे बटन दबाने लगी। ऐसा लग रहा है मानो एलिसा किसी अदृश्य शक्ति से छुपने की कोशिश कर रही है और शायद वो इस अदृश्य साए को देख पा रही है। और वो बेहद डरे हुए भाव में किसी से बात कर रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इतनी देर में लिफ्ट के दरवाज़ों को खुद ब खुद बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन इतनी देर से लिफ्ट खुली पड़ी है। इस घटना की जांच के दौरान यह आशंका जताई गई कि एलिसा शराब या ड्रग्स के नशे में धुत थी, लेकिन एलिसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन अंदेशों को सिरे से नकारती है। इस घटना में जो बातें सबसे बड़ा सवाल पैदा करती हैं वो ये है कि उस होटल की छत तक जाने के केवल 2 ही रास्ते थे। या तो एलिसा फायर एस्केप के रास्ते छत तक जा सकती थी, लेकिन फायर एस्केप तक जाने के लिए उसको होटल की खिड़की से चढ़कर जाना पड़ता, जो कि एक बेहद मुश्किल काम था। और या फिर एलिसा होटल की सीढ़ियों के द्वारा होटल की छत के दरवाजे तक जा सकती थी, लेकिन छत के दरवाजे पर एक अलार्म लगा हुआ था जो दरवाज़ा खुलते ही बज जाता। लेकिन उस रात वो अलार्म नहीं बजा था। और यही नहीं, सीढ़ियों के द्वारा छत पर जाने के रास्ते में कई सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे जिनमें एलिसा की फुटेज कैद हो जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो आखिर एलिसा होटल की छत तक पहुंची कैसे? यह कोई मर्डर था या कोई सुसाइड केस, या फिर एलिसा किसी पैरानॉर्मल घटना का शिकार हो गई थी? इस मिस्ट्री को आज तक कोई भी सुलझा नहीं सका है। इस होटल का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इसमें पहले भी पैरानॉर्मल घटनाएं घटित होने की पुष्टि हो चुकी है। इस पूरे केस में जो सवाल आज भी अनसुलझे हैं वो ये है कि एलिसा की कोई भी सीसीटीवी फुटेज छत की ओर जाते वक्त क्यों नहीं आई? अगर यह कोई मर्डर था तो कातिल का कोई भी सुराग क्यों नहीं मिला? और अगर यह सुसाइड था तो एलिसा अलार्म युक्त दरवाजे से होते हुए 20 फीट की पानी की टंकी तक पहुंची कैसे? और टंकी में कूदने से पहले एलिसा ने अपने सारे कपड़े उतार कर पानी में क्यों फेंके होंगे? और उस पानी की टैंक के 10 किलो के ढक्कन को उसने खुद अंदर से बंद कैसे किया होगा? और मरने से पहले एलिसा वो अजीब हरकतें क्यों कर रही थी? आपका इन मिस्ट्रीज़ के बारे में क्या कहना है? हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।